यहाँ पे मैं कल्पना नगर में रहती हूँ, भोपाल में। राइट नाउ जस्ट कमेंट, उनको बयान दो, चलो। मैं भोपाल में रहती हूँ, कल्पना नगर में, और यहाँ जस्ट हमारे सामने बस्ती वाले लड़के और बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे ये मदरसा है और ये यहाँ पे मेरा रूम है। मैं यहाँ ऊपर रहती हूँ और 2 PCR मैंने डायल 100 को फोन किया था। मेरे सर के पूरे बाल उखाड़ दिए इन लोगों ने। सिर्फ भोपाल की एक सर्द रात कल्पना नगर की तंग गलियों में रोज की तरह आवाजाही थी। पार्किंग को लेकर अक्सर होने वाले छोटे मोटे विवाद उस दिन कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। कुछ ही मिनटों में हालात पूरी तरह बदल गए। कॉलेज की छात्रा पूर्णिमा दुबे अपने दोस्तों के साथ थी। उनका कहना है कि उन्होंने मदरसे के पास वही जगह चुनी जहां वे पहले भी कई बार गाड़ी खड़ी कर चुकी है। तभी पास खड़े कुछ युवकों ने आपत्ति जताई। बात बहस तक पहुंची और आरोप है कि पार्किंग के बदले 1000 रुपए की मांग की गई। पूर्णिमा के मुताबिक यहीं से माहौल बिगड़ गया। आवाजें तेज होने लगी, मोहल्ले से और लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ही पलों में बहस ने हिंसक रूप ले लिया। पूर्णिमा का आरोप है कि उसके दोस्तों पर रॉड, बेल्ट और अन्य वस्तुओं से हमला किया गया। उसके भाई के सिर में गंभीर चोटें आई है। वह खुद भी इस हिंसा से नहीं बच पाई। उसका कहना है कि कई लोगों ने उसे पीटा और उसके बाल भी खींचे। यहाँ पे मैं कल्पना नगर में रहती हूँ, भोपाल में। राइट नाउ जस्ट कमेंट, उनको बयान दो, चलो। मैं भोपाल में रहती हूँ, कल्पना नगर में, और यहाँ जस्ट हमारे सामने बस्ती वाले लड़के और बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे ये मदरसा है और ये यहाँ पे मेरा रूम है। मैं यहाँ ऊपर रहती हूँ और 2 PCR मैंने डायल 100 को फोन किया था। मेरे सर के पूरे बाल उखाड़ दिए इन लोगों ने। सिर्फ पार्किंग के लिए लड़ाई हुई थी। यहाँ पे ऑटो खड़ी थी, ये रहे मेरे बाल, और इन लोगों ने पूरे मेरे सर के बाल उखाड़ दिए हैं। मेरी चप्पल वहां पे पड़ी होगी, शर्ट वहां पे पड़ी हुई है। सिर्फ पार्किंग की वजह से यहाँ पे लड़ाई हुई है। मेरी आईडी यहाँ पे जमा है। मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से रह रही हूँ। मेरे ओनर ने भी फोन किया है और मैंने भी फोन किया है, और इन लोगों ने मार के मेरे भाई का, सिर्फ पार्किंग के लिए, और इन लोगों ने चाबी छीन ली है और इन लोगों ने सिर्फ मार के मेरे भाई का सर फाड़ दिया। 2 डायल 100 आई थी। इधर पुलिस मौके पर पहुंचती है। घायलों को मेडिकल के लिए ले जाया गया और डॉक्टरों ने मारपीट की पुष्टि भी की। इसके बाद पुलिस ने गुंडागर्दी और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया। शुरुआती जांच के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हुआ था कि हमारे पास 3 गाड़ियां, हम हमेशा अपनी गाड़ी यहीं पार्क करते हैं। 2 गाड़ी हम कॉम्प्लेक्स के पास पार्क करते हैं, 1 गाड़ी हम यहाँ पे पार्क करते हैं। अब हम यहाँ पे आए, इंद्रपुरी से हम आ रहे थे, यहाँ पे ऑटो खड़ा था। हमने ऑटो को वाले को बोला कि आप अपनी गाड़ी आगे ले लो भाई, हम आगे करके पीछे करके अपनी गाड़ी पार्क कर लेंगे। उसने कहा कि ऐसे कैसे पार्क कर लेगा, तू काफी टाइम से यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहा है। उसने मेरे दोस्त से ये कहा कि तू काफी टाइम से यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहा है, गाड़ी पार्क करने के 1000 रुपए लगेंगे। उसने कहा भाई 1000 रुपए किस बात के? उसने कहा कि तू पिछले 6 महीने से यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रहा है, इस हिसाब से हमें पार्टी करनी है, अब तू 1000 रुपए हमें दे। और उसके बाद उन्होंने गालियों का प्रयोग किया, मारा पीटी चालू हो गई। उसने गर्दन पकड़ी, उसकी चैन थी सोने की, पहले तो चैन निकाल ली उन्होंने, उसके बाद मारा पीटी चालू कर दी। और एक आवाज में, मात्र उनकी एक आवाज में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। अब आप बताओ कि 100 लोगों में, मतलब कम से कम 80 प्लस लोग थे वो, 80 लोगों में और 8 लोगों में ये हमारे पड़ोसी और हमारी ओनर, कितना कौन किसको बचा लेगा। इसी बीच में बहुत ज्यादा मारा पीटी हुई। इसके बीच में वो लोग पटिया से, डंडे से, काफी चीजों से, और एक वीडियो में तो ये भी दिखा है कि किसी ने अपने जेब से चाकू निकाल करके मारा है। उसके बाद वीडियो में आपको ये भी सुनने के लिए मिलेगा कि वो उसमें कुर्बानी मांग रहे हैं। कुर्बानी मतलब हमारा कितना लॉस हुआ, हमारी चेन चली गई, सामने वाले का सर फट गया। मेरा दोस्त है चंचल, उसके पैर में ऑलरेडी रॉड डली हुई है और वो उसके पैर में लात मार रहा, और मैं पागलों की तरह चिल्ला रही हूँ कि मत मारो। तो जब मैं चिल्ला रही थी मत मारो, उस दौरान मेरे सर के बाल उखाड़ लिए गए। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको खाली दिख रहा होगा, ये आपको आधे बाल दिख रहे होंगे। इन बालों में और इन बालों में क्या फर्क नहीं है। फिर उसके बाद मुझे मेरी चप्पल उतार करके मुझे मारा गया, इन्हीं का बेल्ट उतार करके इन्हीं को मारा गया। तो ये क्या सही है? मतलब ऐसे समाज में हम कौन लोग थे ये जो यहाँ पे ऑटो में बैठे हुए थे? इनसे पहले कभी आप लोगों ने देखा है? और ये इंसिडेंट क्या इससे कभी पहली बार हुआ या इससे पहले भी इस तरीके से विवाद कुछ हुए हैं? मैंने तो ये मंजर ही अपने जीवन में पहली बार देखा है। मतलब मेरे सामने तो ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, वही मैं देखती थी अपने मोबाइल में, कभी भी ऐसा कुछ वारदात हो जाती थी तो देखती थी। बाकी ऐसा ना हम इनको जानते हैं ना हम कभी इनको देखा। ये अचानक से इतने सारे टूट पड़े, और जो ऑटो में लड़के बैठे थे उनसे तो मैंने कभी आमने सामने इनको देखा ही नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ इतना सा रहता है, हम ऊपर से नीचे अपना किराने का सामान लेने आते हैं, या तो हम कभी कभार चाय पीने चले जाते हैं, इसके अलावा अपना कोचिंग, और बस दैट्स इट। यहाँ पे जो लोग थे इन्होंने क्या इसके बाद कोई आरोप लगे? पुलिस कब आई? आप लोगों ने क्या किया? FIR में फिर आप पुलिस ने क्या कुछ, किन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है? नामजद है या फिर अज्ञात है?
सबसे पहले तो ये हुआ कि हमने डायल 100 को 112 को कॉल किया, वो आए, लेकिन वो आते से ही सबसे पहले वो नीचे घुस गए, जबकि हमारा कमरा तो ऊपर का है। वो नीचे घुस गए और नीचे घुसने के बाद में जो पीड़ित था, जिसके सर में चोट लगी थी, मैं खड़ी हूँ वहां पे, उसने उसे ही धक्का दिया और उसका हाथ बंद किया और उसको लेकर के चले गए। और उसके बाद वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे, मतलब हम क्या बयान दे रहे हैं वो हम ही से लड़ रहे हैं। हमारी गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, वो हमको मतलब वो जो भीड़ थी वो मेडिकल तक हमें नहीं जाने दे रहे थे। इसके अलावा हमारी गाड़ी तक नहीं हिलने दे रहे थे वहां से। तो हमारा पुलिस वालों को ये कहना था कि पहले आप हमारा बयान सुन लो, हमें थाने तक पहुंचा दो, क्योंकि ये हमें थाने नहीं जाने देंगे। जब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, तब मैंने सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म समझा कि मैं यहाँ पे वीडियो अपना बना करके डाल सकती हूँ। और इसके अलावा आपने क्या पूछा था? FIR जब दर्ज हुई है उसमें किन लोगों के खिलाफ ये केस लगाए गए हैं? अज्ञात हैं या फिर नामजद हैं? पहले जैसे FIR हमारी वो लिख नहीं रहते, तो उन्होंने लड़कों को, जिसके सर से खून निकल रहा था, उसको लेकर के गए थे, तो कहा कि इसके ऊपर केस करेंगे, क्योंकि वो ये मुस्लिम महिलाएं कह रही थी कि मोलेस्ट कर रहे हैं, ये हमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए हमारे भाइयों ने मारा। और बाकी सबके नाम वाम अब तो जान गए, फोटोज वगैरह सब कुछ आ गई हैं। अभी 8-10 लोगों के ऊपर कार्यवाही हो गई है, पर मेरा प्रशासन से ये मांगे कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मामले में जब MP तक ने संबंधित थाने में बात की तो उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रखा जाएगा। एक साधारण सा पार्किंग विवाद कुछ मिनटों में हिंसा में बदल गया और भोपाल की एक छात्रा के लिए वो दिन डर, चोट और सवालों की एक लंबी रात बन के रह गया। एक मामूली सा पार्किंग विवाद जिसने कानून व्यवस्था और समाज की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जहां पढ़ाई और भविष्य के सपनों के लिए घर से बाहर निकली एक छात्रा को सरेआम हिंसा और डर का सामना करना पड़ा। अब नजरें पुलिस की जांच पर टिकी है कि क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा और क्या ऐसे मामलों में सख्ती से संदेश दिया जाएगा। फिलहाल भोपाल की उस सर्द शाम की दहशत पूर्णिमा और उसके परिवार के जहन में गहरी छाप छोड़ चुकी है। आप तक खबर पहुंचाई भोपाल से रविश पाल सिंह ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें।